हेलो। इसके बाद हमारे पास एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो अभी तक हम लोगों ने जो ओम्स लॉ से प्रूफ किया था, तो हमारे पास आर इक्वल टू फार्मूला क्या आया था, एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ हमारे पास फार्मूला आया था। तो यहाँ पे अगर हम रिलेशन देखना चाहें तो कैसा रिलेशन देख सकते हैं, हमारे पास आर प्रोपोर्शनल हो जाएगा एल और ए के, तो हम लिख सकते हैं एल अपॉन ए। बाकी सारी चीज़ों को हम लोग कांस्टेंट मान के चलते हैं, तो हमारे पास एक आर प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, एल अपॉन ए के। अगर हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो हमारे पास एक कांस्टेंट आता है रो एल अपॉन ए। ये जो रो है हमारे पास, यही हमारे पास क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ये हमारे पास क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है हमारे पास। अच्छी बात है। तो देखो रो इक्वल टू फार्मूला हमारे पास क्या बन जाएगा, आर ए अपॉन एल। तो रो इक्वल टू हमारे पास फार्मूला क्या आ गया, आर ए अपॉन एल आ गया। इसके बाद हम लोग एक और चीज़ देखना चाहें तो हम लोग कैसे देख सकते हैं, हमारे पास रिलेशन था आर इक्वल टू एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ रिलेशन था। आर की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, वी अपॉन आई इक्वल टू एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ लिख सकते हो। बिल्कुल सेम टू सेम है, आर की जगह वी अपॉन आई लिख दिया। ठीक है, आई को अगर हम लोग दूसरी साइड भेजें और एल जो मल्टीप्लाई में है वो इस साइड आएगा, तो हमारे पास देखो क्या बन जाएगा, वी अपॉन एल इक्वल टू एम इंटू आई। यहाँ पे क्या है हमारे पास, एन ई स्क्वायर ए इंटू टाउ हमारे पास दिया गया है। यहाँ पे देखो वी अपॉन एल और आई अपॉन ए, हम लोग दो फार्मूले जानते हैं। एक तो होता था ई इक्वल टू वी अपॉन एल, दूसरा फार्मूला जे इक्वल टू जानते थे आई अपॉन ए। जे हमारे पास क्या है, करंट डेंसिटी। तो देखो क्या हमारे पास रिलेशन आएगा, ई इक्वल टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ बचा, और आई अपॉन ए की जगह हमने क्या लिखा, जे लिखा। अब यहाँ पे एक चीज़ गौर करने वाली बात है, हम लोगों ने यहाँ पे लिखा था आर इक्वल टू एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ। अगर हम लोग एल अपॉन ए को हटा दे, एल अपॉन ए लिखा हुआ है, प्रोपोर्शनल का साइन हटाया तो एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ की जगह ही तो हमने क्या लिखा था, रो लिखा था। देखो यहाँ पे वही है, एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ है, इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, रो लिख सकते हैं। तो रो इंटू जे, हमारे पास ई इक्वल टू क्या आ गया, रो इंटू जे। तो रो इक्वल टू एक और फार्मूला हमारे पास बना, ई अपॉन जे। ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला है हमारे पास, रो इक्वल टू क्या है, ई अपॉन जे। यहाँ से हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन बनती है किसकी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की, जो हम लोग यहाँ पे आपको लोगों को स्क्रीन पे दिखेगी। तो आज हमारे पास स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की डेफिनेशन बनती है। हमारे पास डेफिनेशन क्या होगी, इट इज़ द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, या डायरेक्टली क्या बोल सकते हो, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर एंड करंट डेंसिटी इज नोन एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो सिंपल सी डेफिनेशन हमारे पास बन गई। इसकी हमारे पास ऐसा यूनिट क्या बनने वाली है, इस वाले फार्मूले से देखा जाए तो हमारे पास देखो यूनिट क्या बनेगी, रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम, एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, लेंथ का यूनिट होता है मीटर। देखो मीटर से मीटर कैंसिल हुआ, तो इसकी जो यूनिट बन गई हमारे पास क्या बनेगी, ओम इंटू मीटर। तो ये हमारे पास एक ये इसका यूनिट बन गया, हमारे पास क्या बना, ओम इंटू मीटर। अगर हम इसका डायमेंशनल फार्मूला देखना चाहें तो हमारे पास देखो कितना आएगा, रो इक्वल टू फार्मूला कितना है हमारे पास, आर ए अपॉन एल हमारे पास फार्मूला है। ठीक है, आर की डायमेंशन निकालना हम लोगों ने सीखा था। तो आर की डायमेंशन हमारे पास कितनी है, एम एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस टू, ये हमारे पास रेजिस्टेंस की डायमेंशन हो गई। और एरिया की बताओ, एल टू होगी। लेंथ की कितनी होगी, एल। देखो एक एल से एक एल कट गया हमारे पास, तो देखो इसकी भी डायमेंशन हमारे पास क्या बनी, एम एल थ्री टी माइनस थ्री ए माइनस टू। ये हमारे पास डायमेंशन किसकी बन गई, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की डायमेंशन हमारे पास बन गई। ये एक सिंपल सा टॉपिक था हमारे पास, जहाँ पे हम लोगों ने डेफिनेशन देखी इसकी, और हमारे पास स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के दो फार्मूले हमारे पास यहाँ पे हैं। तो ये एक स्मॉल सा टॉपिक था स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। काफ़ी बार इसकी केवल डायमेंशन पूछी गई है, यूनिट पूछी गई है, बाकी ये सिंपल सा फार्मूला, इस पर हमारे पास काफ़ी सारे क्वेश्चन भी बन जाते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे कंडक्टिविटी।